Where do you rate Pakistan in Sharia compliance? क्योंकि पाकिस्तान इलायदा हुआ सिर्फ इस्लाम के नाम पे, वी हैव मोर एक्सपेक्टेशन दैट दे विल बी क्लोजर टू कुरान सुन्नह। दिया कि डॉक्टर साहब तो पीआईए से कुआलालंपुर से तो शायद कतर एयरवेज से पाकिस्तान पहुंचे, वो तो पीआईए से आए ही नहीं, तो फिर डॉक्टर साहब कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? अगर रियलिटी चेक करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत है। आपकी रियलिटी चेक की बकवास है। आप रियलिटी चेक करेंगे तो आप मुझे 1000 गुना माफ़ी मांगेंगे, तो नहीं कर रहे आप। डॉक्टर साहब, बीइंग जर्नलिस्ट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो हमारे मीडिया में आके इस तरह के सवालात करते हैं, उनको आपकी वसातत से या हमारे इस प्लेटफॉर्म की वसातत से क्लैरिटी मिल जाए। आप वो सवाल को निकाल देना चाहिए, इसे कहते हैं जर्नलिज्म। लेकिन सवाल को निकालेंगे तो टीआरपी कैसे बढ़ेगी? आप इसको शायद काट देंगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं। खातून के बारे में आपने पब्लिक प्रॉपर्टी जब कहा, आपकी मुराद बाजारी औरत था पब्लिक प्रॉपर्टी से? डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि यूट्यूब से जो कमाई है वो हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक तो खुद पीस टीवी रन करते हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पे होते हैं। तो कौन सी कमाई हराम है और कौन सी हलाल? आपका जरिए आमदन क्या है? मैंने मेरी वालदा से 15 लाख रुपये लोन लिया। चीटिंग भी लोग करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग ने मुझे चीट भी किए, सैकड़ों मिलियन दिरहम मेरा चीट किए। अगर मैं बिजनेस को लेके मेरा दावती काम कम हो। हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो है एक्सक्लूसिव डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन हिज कंट्रोवर्सी व्यूज़ एंड सोर्स ऑफ इनकम। जो जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान में है, उनकी है कुछ बातें कंट्रोवर्शियल थी, इसलिए वो जैसे सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब से कैसे कमाया जाए वो हराम बता रहे थे और बहुत चीज़ें। तो उसके बारे में आज ये छोटा सा पॉडकास्ट है। तो उसके बारे में जाकिर नाइक ने क्या कहा, जो कंट्रोवर्सी हो रही थी उनके बारे में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे, उसके बारे में क्या रिप्लाई दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने। आज चलिए वीडियो में जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहे ऐसे वीडियो के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हो और दिखाते हैं आपको डॉक्टर जाकिर नाइक हिज कंट्रोवर्शियल व्यूज एंड सोर्स ऑफ इनकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए मख्तस किया। वी आर रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी विद यू सर। सर, सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे। लास्ट टाइम आप 1991 में पाकिस्तान आए, उसके बाद आपका पहला विजिट 2024 में हो रहा है, यानी लगभग 33 बरस बीत गए। 33 बरस के बाद 1991 के पाकिस्तान और 2024 के पाकिस्तान में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले बार आया था 1991 में, लेकिन वो प्राइवेट विजिट थी। उस टाइम मैं पब्लिक में तकरीर नहीं करता था। इट वाज़ अ प्राइवेट विजिट टू मीट सम पीपल एंड डॉक्टर इसरार अहमद। अभी मैं आया हूँ ऑफिशियली फर्स्ट टाइम ऑन अ लेक्चर टूर टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की दावत पे आया हूँ। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। पहले तो कोई सिक्योरिटी थी नहीं, मैं कहाँ भी जा सकता था। अब पूरी सिक्योरिटी है, पूरे एहतराम कर रहे, पूरी इज़्ज़त है। उस टाइम भी इट वाज अ पर्सनल इज़्ज़त, अभी गवर्नमेंट की इज़्ज़त अलग, लोग की मोहब्बत अलग। उस वक्त जब मैं पाकिस्तान में आया था तो चंद लोग 0.0001% जानते थे, बहुत चंद लोग, मे बी 100-200 लोग से ज़्यादा जानते नहीं। अभी तो लगता है लगभग मेजॉरिटी, चाहे आप 90% बोलो, 95% बोलो, मैंने सर्वे तो नहीं किया हूँ, लेकिन माशा लोग जानते हैं, जहाँ भी जाते जानते हैं माशाअल्लाह। तो जहाँ तक के पाकिस्तानियों में तब और अब में मेरे बारे में फ़र्क था। मुझे जानते नहीं थे, भी जानते जहाँ भी जाते। रिकग्निशन जी, रिकग्निशन का फ़र्क? यस, क्योंकि मैं दावत उस टाइम में दावत शुरू नहीं किया था ऑन इंटरनेशनल लेवल और ऑन मीडिया। 1-to-1 करता था मैं, लेकिन कभी लेक्चर नहीं किया था। तो उस लिहाज से तो ऑफकोर्स, और इस वक्त हुकूमत काफ़ी मेरी ख्याल रख रही है, काफ़ी टेक केयर कर रही है मेरा। उस वक्त तो हुकूमत को बता भी देता, शायद पता होगा, मैं वीज़ा से आया था, लेकिन तो बहुत फ़र्क है इस टाइम। और माशाल्लाह फैसिलिटीज़ है, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी भी है, तो पॉजिटिव भी है। नेगेटिव है कि मैं फ्रीली घूम नहीं सकता हूँ,
लेकिन वो मेरी अच्छाई के लिए, इट्स नॉट नेगेटिव, नेगेटिव फॉर मी। क्या मैं उस टाइम तो कहाँ भी जा सकता था, मैं ट्रेन में, अभी तो ट्रेन में जाने की चांस ही नहीं, और मैंने इंस्टेंट पोस्ट किया। तो वो फ़र्क है कि मैं पाकिस्तान को ज़्यादा देख सकता था उस वक्त, अभी देखने का मौका ही नहीं, एवरीवे कवर्ड। तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं महफूज रहूँ। लेकिन जहाँ तक कि पाकिस्तान की मोहब्बत है, मैंने ये नहीं कहता कि 91 में कम मोहब्बत थी, क्योंकि मुझे नहीं जानते थे, लेकिन अभी एहसास हो रहा है कि जो पाकिस्तानियों में पैशन है, मैं अक्सर बाहर देखता था जब मैं पाकिस्तानियों को मिलता था, दुबई के अंदर, सऊदी अरेबिया में, यूके में, काफ़ी मुलाकात होती। और मेरे पास पाकिस्तानियों के नंबर मेरे मोबाइल में, इफ़ आई हैव टू चेक एनी वन मोबाइल इन माई फ़ोन, इंडियन लोग से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग के मोबाइल, भले वो दुबई में रहते होंगे या यूके में या सऊदी अरेबिया में, क्योंकि मैं चंद लोग के रखता हूँ, मेरे पास सिर्फ तकरीबन 7,000 से ज़्यादा मेरे मोबाइल लिस्ट में। तो कितने पाकिस्तानियों गिना नहीं, पर 1000 के ऊपर हूँ, तो ये मुख्तलिफ ममालिक के लोग। ये पाकिस्तानियों की आपसे मोहब्बत भी है? जी हाँ, तो वी हैव टू रेसिप्रोकेट। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों दोनों में से? नंबर 1 जो पाकिस्तानियों का जज्बा है, पैशन है, वो मानना पड़ेगा। पैशन, एक अमल होता है और एक पैशन होता है। तो जहाँ तक कि दीन के लिए जो पैशन है पाकिस्तानियों का, वो मेरे हिसाब से बाकी नेशनैलिटी से ज़्यादा है पैशन। अगर आप पूछेंगे तौहीद की बात, मैं बोलूँगा सऊदी अरेबिया की तौहीद की बात, तौहीद यहाँ भी है, लेकिन वहाँ का जो अलग मयार है। तो पैशन, जो जज्बा इस्लाम के लिए खड़े होना, वो पाकिस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट है मेरी। कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आपका दिल बहुत कुड़ा हो, यानी बहुत दुखा हो कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? नहीं, आजकल तो ऐसे हालात है कि पूरी उम्मत की हालत खराब है। जितने मुस्लिम ममालिक है, कोई भी एक मुल्क को नहीं कह सकते कि ये इस्लाम की शरीयत में 100% है। 100% छोड़े, 90% भी, 90% छोड़े, 80% भी नहीं। हम जब देखते अल्लाह के रसूल का तो मैार कुछ और है, हम खुलफा राशिदीन की ज़िंदगी को देखते, तो कोई भी एक लीडर या हुक्मरान करीबी ने, अल्लाह के रसूल की बात तो दूर ही, खुलफा राशिदीन की देखेंगे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, मैं अल्लाह भी दुआ, उनकी ज़िंदगी को देखते आज की ज़िंदगी ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो लेकिन पाकिस्तान का जो एक दर्जा है, ये वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे अलग हो, वाहिद मुल्क। तो इससे जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा है। तो आम देखें तो बट एक्सपेक्टेशन अगर इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, तो वी एक्सपेक्ट देम टू बी क्लोजर टू कुरान सुन्ना। तो ये बात से देखे जाओ तो उलमा यहाँ बड़े बड़े माशाल्लाह आलमी उलमा हैं, अच्छे हैं। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है कि जैसे कि आदमी ने कहा था कि आप पाकिस्तान में आके बस जाएंगे कि नेशनलिटी ले लेंगे, मैं बोला क्यों नहीं। और बहुत से लोग मुझे 15 ममालिक ने मुझे इन्विटेशन दी थी। मैं जिस दिन पाकिस्तान में शरीयत नाफिज, मैं पहले ही आऊँगा, आप नहीं बुलाएंगे तो भी मैं आऊँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं माशरे की हालत सारी उम्मत की, सारी पाकिस्तान सारी उम्मत की, वो कुरान हदीस से दूर जा रहे हैं, खुसूसन पाकिस्तानी के लिए। तो क्योंकि हमारी उम्मत को देखते हैं कि अगर हम कुरान और हदीस पे अमल करेंगे, और क्योंकि पाकिस्तान खुसूसन इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, तो हम उससे तवक्कुफ एक्सपेक्टेशन। But where do you rate Pakistan in Sharia compliance comparatively as far as Pakistan is concerned in Ummah? नहीं, पाकिस्तान मिसाल अगर हम कंपेयर करेंगे इस पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में, पुरानी बांग्लादेश की बात करें, ठीक, अभी तो हुकूमत गिर गई। ऑफ कोर्स वेस्ट पाकिस्तान इज बेटर देन ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज बेटर देन बांग्लादेश मैनी टाइम्स, बोथ आर नो वे क्लोज टू शरिया। वहाँ तो कंट्री का नाम ही सेक्युलर कर दिया उनने। अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 महीने पहले अभी उनको आज़ादी मिली, उम्मीद है कि अभी, एंड दिस शुड बी कंपटीशन इन गुड थिंग, कंपटीशन अच्छी बात है। मिसाल मलेशिया में नो आजकल हिंदुस्तान मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करने डरते, पब्लिक करेंगी, हुक्मरान कितने कंट्री आप गिनो, मुझे उंगली पे गिन पाएंगे आप, कितने कंट्री टॉकिंग
एट अपने स्पीच में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट डंकी की चोट पे सपोर्ट करेंगे। मलेशिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री, और भी कंट्री है। मलेशिया में कंपटीशन है, अपोजिशन है रूलिंग पार्टी में। अपोजिशन अगर 10,000 का मजमा तैयार करती है टू सपोर्ट पैलेस्टाइन, रूलिंग पार्टी 50,000। अपोजिशन 10 मिलियन कलेक्ट करती है तो रूलिंग पार्टी 100 मिलियन। अच्छी बात है। यानी अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में कंपटीशन है वो गुड। तो उसी तरीके से वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में कंपटीशन होना चाहिए। बांग्लादेश है, खैर में दे शुड बी कंपटीशन, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इलायदा हुआ सिर्फ इस्लाम के नाम पे, वी हैव मोर एक्सपेक्टेशन दैट दे विल बी क्लोजर टू कुरान। तो और मेरा मैसेज एकदम क्लियर है। ठीक। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि और करेंगे। डॉक्टर साहब, जितनी ज़्यादा रिकग्निशन होती है उतने तनाज़ात भी बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही। पर्सनालिटी के साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। मैंने आपको सुना पीआईए ने आपके साथ क्या किया, आपकी ज़बान अगर मैं वो थोड़ा सा सुन सकूं कि पीआईए में हुआ क्या, आपका डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन हुआ पीआईए से, आप आ रहे थे? क्योंकि मुझे ये पता चला कुछ ने जो है वो एक रियलिटी चेक दिया कि डॉक्टर साहब तो पीआईए से कुआलालंपुर से तो शायद कतर एयरवेज से पाकिस्तान पहुंचे, वो तो पीआईए से आए ही नहीं, तो फिर डॉक्टर साहब कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? आपने मेरी तकरीर सुनी ही नहीं। रियलिटी चेक में पहले मैं क्या कहता हूँ सुनना चाहिए। मैंने कभी बोला मैं आ रहा था? मैंने कहा मेरी स्टाफ इक्विपमेंट। तो रियलिटी चेक में पहली बार वो मुकर्रर ने क्या किया, आपको चेक करना। नंबर 2, अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है और उससे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, उससे दोहराना नहीं। जैसे कहते फितना, आपकी टीआरपी ज़्यादा जाएंगी, लेकिन इस चीज़ को जिससे किसी का दिल दुखा, कोई सही क्या गलत था अलग बात, तो इससे दोहराना नहीं चाहिए। ये उसूल है इस्लाम। एक बार जब क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने बात की तो मैं इसका जवाब दूंगा कि, और मैं पूरी हकीकत नहीं बोला, पूरी हकीकत बोलूँगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। रियली? तो इसके अंदर मैं कभी पाकिस्तान गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहराया, एक शख्स को। चाहे पीआईए पाकिस्तान की एक ऑटोनोमस, उसको मुझे लेना देना। मैंने बात की एक पाकिस्तानी शख्स की, कंपेयर किया एक इंडियन शख्स से। तो एक पाकिस्तानी और इंडियन शख्स से कंपेयर करता हूँ, उसका मतलब सारी पाकिस्तानी गलत है। ना मैं हुकूमत पे तनकीद की, मुझे पता है पार्लियामेंट में बात चलेगी, कैबिनेट में चलेगी, डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन मैंने कुछ गलत किया क्या? अगर रियलिटी चेक करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत है। आपकी रियलिटी चेक की बकवास है मेरे हिसाब से। आप रियलिटी चेक करेंगे तो आप मुझे 1000 गुना माफ़ी मांगेंगे, तो नहीं कर रहे आप। गवर्नर साहब ने किया, तो आपकी रियलिटी चेक एकदम बकवास है मेरे खिलाफ। डॉक्टर साहब, हम तो आपसे सीखते हैं, आपके तालिब इल्म में ज़ाहिर है। आपके करो ना, आप बात करो। आपने बात की है क्या सीओ से? आपने सीओ से बात की है? यानी आपकी रियलिटी चेक ही बकवास है। आपने स्टेशन मैनेजर से बात की है? नहीं। आपने बात की है कंट्री मैनेजर मलेशिया से? नहीं की। तो क्या रियलिटी चेक किया आपने, किससे सुने? मैं तो पूरी हकीकत बयान भी नहीं करना चाहता हूँ, तनाव और बढ़ेगा, शायद उसकी नौकरी जाएंगी। आप समझे? आपका दिल दुखा उससे? दिल दुखा नहीं, बोला क्या पाकिस्तान में एक मुसलमान है और वहाँ एक गैर मुस्लिम है जो सीओ भी नहीं है। मैं चाहता था तो कोई भी एयरलाइन को फ़ोन कर सकता था, पूरी स्टाफ को बाहर लेके आ सकता, लेकिन ये इंसिडेंट्स है। उसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की खता है। आप समझे ना? वो एक शख्स की खता है, एक शख्स की। और पूरा तो बयान में सारी 10% बयान किया। कितना? 10%। देखिए बहुत क्लैरिटी आ गई, लेकिन और आपके इस मैं- बयान और से मैं बहुत इसमें क्लैरिटी बहस आ नहीं गई। करना चाहता हूँ। जब मुझे पता चला कि पाकिस्तानियों का दिल दुखा, इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने उसको उठा के एक अपने फायदे के लिए, आप पॉलिटिकल एंगल दिया उसको। बड़प्पन है गवर्नर ऑफ सिंध का कामरान साहब, उनने क्या किया, बोला कि अगर आपका दिल दुखा तो अगर डॉक्टर साहब को कोई तकलीफ पहुंची तो मैं माजरत चाहता हूँ। कम से कम सैकड़ों सच्ची बिजनेसमैन आके बोले, डॉक्टर वी आर शेम्ड, वी आर सॉरी। अरे वो बिजनेसमैन को क्यों सॉरी बोलना चाहिए? गवर्नर को सॉरी क्यों बोलना चाहिए? उनका बड़प्पन है। और उनने बोले, कामरान साहब ने मुझे, गवर्नर ऑफ सिंध, जाकिर भाई मेरी इल्तिजा है कि आप इस बात को भूल जाए। तो मैंने कहा कौन सी बात? मुझे याद ही नहीं। अभी गवर्नर साहब ने याद, कल की बात है, गवर्नर साहब ने याद दिलाया, मैं तो भूल भी गया था।
और आपको दोहराना, आप शायद चाहते कि क्लैरिफाई हो। डॉक्टर साहब, बीइंग जर्नलिस्ट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो हमारे मीडिया में आके इस तरह के सवालात करते हैं, उनको आपकी वसातत से या हमारे इस प्लेटफॉर्म की वसातत से क्लैरिटी मिल जाए कि असल में हकीकत थी क्या। मैंने इसलिए आपसे वो पूछा। कामरान साहब ने बहुत बेहतरीन, आपकी रियलिटी चेक होती थी। अगर आप ये सवाल मुझे कल पूछते थे मेरे तकरीर के पहले तो सही है। आपकी रियलिटी चेक में ये नहीं चेक किया कि गवर्नर ऑफ सिंध ने भरी मजमे में कहा कि आप बात को भूल जाओ और मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बात को तो भूल गया था। फिर मैंने कहा अगर इस इंसिडेंट्स को दोहराने की वजह से एक भी पाकिस्तानी के दिल कोई दुखा, मेरे खिलाफ भले नहीं है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैटर क्लोज। आपको सवाल अब मैं, हो सकता है आपने सवाल पहले से प्रिपेयर किए, दोपहर को क्यों होंगे, हो सकता है सपोज जो मुझे ठीक ठीक कल दोपहर को क्यों होंगे। ठीक। आपकी रियलिटी जो मालूम पड़ना चाहता था, कामरान साहब अपने भरे मजमे में करोड़ों लोग देख रहे थे, वो वायरल भी हो गया। आप वो सवाल को निकाल देना चाहिए, इसे कहते जर्नलिज्म। लेकिन सवाल को निकालेंगे तो टीआरपी कैसा बढ़ेगी मेरी। आप समझे ना, आपको ये कहना चाहता था कि आपने माजरत मान गया, हमारा दिल खुश हो गया, मैटर खत्म। फिर बात सुन जी जी यानी आपकी, मैंने कहता आपकी नीयत गलत है, आपकी तहकीक गलत है। आप ये कहना चाहते माशाअल्लाह आपने कल के मजमे में कामरान साहब ने माजरत मानी, आपने माजरत मानी, हमारा दिल खुश हो गया, मैटर ओवर। फिर से आप पूछे, मैं रियलिटी चेक किया, आपने रियलिटी चेक बराबर नहीं किया, माफ़ करना। आप इसको शायद काट देंगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, आई कंप्लीटली, मैं ऑन बिहाफ ऑफ नेशन आई अपोलोजाइज कि मैं आपका क्या दिल बोलता दुखा। हूँ, मेरा दिल दुखा, उनने माजरत चाहे, मैंने नाम माजरत चाहे, मैटर इज ओवर। ठीक। तो आपकी रियलिटी चेक में आप ये बोलना चाहता था कि मैं बड़प्पन है कामरान साहब का, कि उन्होंने माजरत किया, बड़प्पन है डॉक्टर साहब ने, मैटर खत्म। ठीक। उसको दोहराने से और ये बात आ गया थी और मैंने माजरत कर ली उधर की। ये पहले इंटरव्यू में क्या भी कर रहा हूँ, तो पूरा उसके ऊपर घूमते रहेगा। आपकी इस गुफ्तगू से लोगों को पता चल गया कि अब इसको दोहराना नहीं है। मुझ बिल्कुल समेत सही। बहुत से लोग इसको नहीं दोहराएंगे अब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक और बात जो मैं चाहता हूँ कि उस पर भी क्लैरिटी आ जाए। एक साहब ने सवाल किया और वो दूसरी शादी से मुताल्लिक था, जिसमें आपने कहा कि ख़वातीन, और आपने अमेरिका की एग्जांपल दी कि वहाँ पर 42 लाख, तो खातून के बारे में आपने पब्लिक प्रॉपर्टी जब कहा, तो पब्लिक प्रॉपर्टी के लफ्ज़ को जो उर्दू में ट्रांसलेट किया जा रहा है तो उसको फिर बाजारी औरत कहा जा रहा है। क्या आपकी मुराद बाजारी औरत था पब्लिक प्रॉपर्टी से? क्या औरत पब्लिक प्रॉपर्टी है जो सेकंड मैरिज नहीं कर रही? ये उसूल है। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत में मोहब्बत डाली, अल्लाह ने डाली। तो ये इनबॉर्न है कि औरत को देखेंगे तो आपको दिल में कुछ होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा पहले इंटरव्यू में। तो एक ज़रूरी है कि शादी होना चाहिए। कुछ कहते सुन्ना, कुछ कहते फ़र्ज़, कुछ कहते फ़र्ज़ की, जो भी है। तो शादी करना एक अहम चीज़ है। अगर शादी नहीं करेंगे तो आप जैसे अल्लाह के रसूल फरमाते, अगर आप शादी करेंगे तो आपका आधा दिन मुकम्मल। उसका क्या मतलब? अगर शादी नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी। तो अगर मर्द माशरे में कम है, औरत ज़्यादा है, तो क्या है, दो हो सकता है। इधर आप एक ऐसे मर्द से शादी करो जिसकी ऑलरेडी बीवी है, या आप शादीशुदा नहीं रहेंगे तो आप कहते हैं कि आपकी क्या मुराद है। और मुझे पता है कि इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया बोलता हूँ, गोदी मीडिया मतलब, और वो गोदी मीडिया की इज्जत ही नहीं इंडिया में, उसकी टीआरपी भी नीचे हो गई। मैंने देखा है, क्लिप का हेडिंग पढ़ा, मैं अंदर सुनने का टाइम नहीं था कि डॉक्टर जाकिर नाइक सेज कि अनमैरिड वुमेन आर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसका जवाब ये है कि आप देखेंगे, और ये अमेरिका की मिसाल थी, बराबर। अमेरिका में ऑन एवरेज उनकी स्टैटिस्टिक्स कहती है एक औरत 8 मर्दों के साथ सोती है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद मुझे पता नहीं। किसकी स्टैटिस्टिक्स है? अमेरिका की। 8। जो एक एवरेज औरत अमेरिका में 8 मर्दों के साथ शादी करती है, उसका क्या कहेंगे आप उसको? घरेलू औरत। मेरी उर्दू कमज़ोर है, आप मुझे मदद करो। एवरेज की बात करो, शायद कोई 20 से करता, उसको बाजारी औरत कहें। एवरेज मतलब आम औरत। ठीक। जो औरत 8 मर्दों के साथ सोती है उसे क्या कहेंगे आप उर्दू में? नहीं, अगर मेरी उर्दू गलत थी तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं कहूँगा 8 आदमी के साथ सोती है, उसमें एक भी शौहर नहीं है, वो बहुत घरेलू औरत है, बहुत इस्लामिक है। नहीं,
तो क्योंकि क्वेश्चन आंसर में हम डिटेल नहीं दे सकते। ठीक जब मैं डिटेल बोलूँगा तो गोदी मीडिया भी चुप बैठ ठीक जाएगी। इसलिए आपने कहा कि रेपिस्ट को माफ़ी मिल जाएगी लेकिन औरत को माफ़ी नहीं मिलेगी मैंने कभी अपने भी लिबास की वजह से मैंने कहा रेपिस्ट को, कभी भी नहीं कहा मैंने रेपिस्ट को माफ़ी कि नहीं। अल्लाह ताला से अगर माफ़ी तलब करें नहीं, तो माफ़ी तो किसको भी होगी। ठीक मैंने ये नहीं कहा कि औरत को नहीं मिलेगी और रेपिस्ट को, तो बिल्कुल गलत है। कौन ज़्यादा दोषी है? वो रेपिस्ट, दोनों दोषी है। अगर एक औरत बराबर कपड़े नहीं पहनते और कोई रेप करता है तो दोषी दोनों हैं, लेकिन मर्द ज़्यादा है, मैं कोई दोहरा ही नहीं। ठीक मैंने कभी भी नहीं कहा कि रेपिस्ट को। हाँ, अगर किसने इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह दोनों को माफ़ करेंगे, अगर सही तरीके से इस्तिग़फ़ार किया। जहाँ तक कि बाज़ारी औरत का है, वो एक टर्मिनोलॉजी है कि औरत को ज़रूरत है, आदमी को भी ज़रूरत है। आदमी भी शादी नहीं करूँगा तो बाज़ारी आदमी बन जाएगा, आप समझे ना? सेम है, आदमी भी शादी नहीं करेगा वही होएगा, आप समझे ना? जी तो आदमी भी नहीं शादी करेगा तो सेम होएगा, ठीक सिर्फ औरत के लिए डॉक्टर साहब मेरे पास वक्त बहुत कम मुझे मिला है और मैं चाहता हूँ इफेक्टिवली यूटिलाइज करूँ। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट आखिरी तक इख्तसार से 2 सवाल करूँगा। मेरे जो डिजिटल क्रिएटर हैं खासतौर पे पाकिस्तान के, बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कह रहे हैं कि यूट्यूब से जो कमाई है वो हराम है। तो वो जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनको समझाएं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तो खुद पीस टीवी रन करते हैं, फाउंडर ऑफ पीस टीवी हैं और वो खुद उनके जो लेक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पे होते हैं। तो कौन सी कमाई हराम है और कौन सी हलाल? तो मैंने कहा यूट्यूब से ऐड की कमाई, और अक्सर यूट्यूब की कमाई ऐड की होती है। जी दे कैन बी अदर थिंग। अगर आप बोले मैं यूट्यूब के लिए कोई बनाता हूँ और डॉक्यूमेंट्री किसको बेचता हूँ, बिल्कुल जायज़ है, वो क्या करता है उसका मर्जी, आप समझे ना? यूट्यूब पे आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं और उससे ऐड के ज़रिए कमाते हैं तो 99% वो कमाई है, क्योंकि ऐड 99% मतलब मेजॉरिटी हिस्सा खराब है। और मेजॉरिटी कुछ ऐसी ही कमा रही है। हाँ, तो मतलब 99% हराम, मतलब 99% ऐड हराम नहीं है, वो ऐड उसमें से अक्सर 75% हराम है। आप वो ऐड को रोक नहीं सकते। वो ऐड में चाहे औरत होगी, वो औरत हिजाब की नहीं होंगी, ऐड में म्यूज़िक होंगी, ये 2 चीज़ें। उसका मतलब आप कंट्रोल कर सकते कुछ ऐड को। आप ये कह सकते क्या मेरे यूट्यूब चैनल पे शराब की ऐड नहीं चाहिए। आप बोल सकते मुझे फर्नीचर की ऐड चाहिए, फर्नीचर की ऐड में भी औरत आ जाती है। गाड़ी बेचने का तो ऐड आ जाएगी, आप समझे ना? नंगी नंगी औरत है, क्या करेंगे आप ये नहीं बोल सकते मुझे औरत नहीं चाहिए, अलाउड ही नहीं, आप समझे ना? आप ये नहीं बोल सकते मुझे शरिया कंप्लाइंट चाहिए। आप कर सकते हैं, ऐसा मीडिया करे कुछ जो शरिया कंप्लाइंट, वो तो बहुत आपको मेहनत करने पड़े तो शायद आपको कुछ मिले। और अक्सर तो ये कहता हूँ मैं कि ये कमाई शरीयतन 100% हलाल नहीं। मैं बोलता हूँ 99% हराम, मतलब 99% ऐड हराम नहीं, मे भी 75% हराम नहीं। ठीक लेकिन वो हराम ऐड को आप रोक नहीं सकते। ठीक डॉक्टर साहब, मेडिसिन के शोबे को छोड़ के आपने अपने आप को डेडिकेट कर लिया दावत व तबलीग के लिए। आपका ज़रिया आमदन क्या है? मेरा ज़रिया आमदनी जब मैं शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज अ 50% पार्टनर इन माय मेडिकल बिजनेस विद माय ब्रदर, और कमाई इतनी थी कि आमदनी काफ़ी है मेरे और मेरे बच्चों के लिए। आई वाज अ पार्टनर, आई सेट अप द मेडिकल क्लिनिक, मी एंड माय ब्रदर, और मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, भाई भी डॉक्टर थे, मैं भी डॉक्टर था। मैंने सेटअप किए, हम लोग 50% पार्टनर थे। ये पार्टनरशिप में, तो मेरे भाई ने कहा, ज़ाकिर तुम 100% अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बान करो, मैं आपको 50% देते रहूँगा। मैंने मेरे भाई से किया, कहा देखो नहीं भी देंगे चलेगा। भाई ने बोला नहीं, मुझे सवाब मिलेगा। तो 50% ही आमदनी काफ़ी है मेरे बच्चों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, करोड़ों रुपया कमा। ठीक रही बात जब मैं दावती मैदान में गया, पहले मैं कहा कि 2 घंटा दावत करूँगा दिन में, फिर 2 घंटा दिन में करूँगा, फिर 50% करूँगा, फिर 2 घंटा दिन में मेडिकल प्रैक्टिस। फिर मैंने वालदेन से क्या, 0, वालदेन ने मान लिया। उसके बाद जब मैं दावती मैदान में गया, इन शॉर्ट नाउ ऑन एवरेज आई गिव अबाउट 2 to 3 days इन अ मंथ, क्योंकि आम आदमी 8 घंटे काम करता है दिन में, 5 times a week। मैं काम करता हूँ ऑन एवरेज 14 to 16 hours 6 days, यानी डबल देन एवरेज में, बराबर। मैं काम करता हूँ 7 दिन, तो 7 दिन का मैं लगाता हूँ, तो और उस टाइम में फैमिली टाइम भी देता हूँ, सब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक्सटेंडेड आवर में से मैं मेरे बिजनेस के लिए तकरीबन 2 दिन एवरेज इन अ मंथ, हाफ एन आवर एवरी डे हो जाएंगे ऑन एवरेज। कभी हफ्ते में नहीं करता हूँ, ट्रिप पे आता हूँ, देखना है एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो मे बी ऑफ माई वर्किंग आवर्स
इट विल बी अ स्मॉल परसेंटेज, मे बी 3-4% जो भी है। इख्तिताम में मेरे पाकिस्तानियों को मैसेज दे दें कि दावत व तबलीग की तरफ आने से यूँ लगता है कि जैसे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चों को कैसे फीड नहीं, आप करेंगे, दावत मामलात कर कैसे रहे हैं चलेंगे। और मैं कहा कि अगर तो आपकी आप कितना कमा लेते हैं, ज़रा बता दें उनको, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए। मैंने सबसे पहली बार मैंने मेरी वालदा से 15 लाख रुपये लोन लिए। उस टाइम इंडिया पाकिस्तान का रेशियो में भी 2 था, 1:2 था, अभी 1:3.3 चल रहा है। ये कभी की बात है, 98 की बात, 99 की है तकरीबन। पहले बार मैं जब बिजनेस शुरू किया तो उस टाइम में भी, मिसाल के तौर पर एग्जैक्ट पता डबल है, तो आपके हिसाब से मैंने 30 लाख लिया। मैंने कहा इंशाल्लाह लोन दिए, 8 महीने में वापस कर लिया। पहले साल में माशाल्लाह 200% ज़्यादा मुनाफा, तो पैसे वापस दे दिया, पैसा मेरा बन गया। उसके बाद तो माशाल्लाह आते ही गए। पहले शुरू किया मैंने हमारे इदारे के अंदर, हम बेचते थे इस्लामिक किताबें और आमतौर पर किताबें करते, 25% लॉस। कितना? 25% लॉस। और वो माहिर था जो चला रहा था, MBA, अच्छा इंसान था। मेरा तो दिमाग अलग काम करता, मैं टेक ओवर करता। मैंने इन्वेस्ट किया, मैं फ़ोन लगाया, सब लोग से डिस्काउंट ज़्यादा मिला। हर आदमी जो खरीदता तो उसको 10% डिस्काउंट, तो फ़ायदा क्या नहीं, उम्मत का फ़ायदा, मेरा प्रॉफिट 200% से ज़्यादा। तो क्या पहला हर एक को 10% डिस्काउंट मिला, जितना हमारे इदारे को चाहिए कॉस्ट प्राइस पे, बट वॉल्यूम बढ़ गई। ये एक्स अमाउंट है, मैं बेचने लगा 10x 20। आम आदमी को फ़ायदा, मेरे इदारे को कॉस्ट प्राइस, 2 प्रॉफिट फ्रॉम इदारा। आम आदमी को 10% डिस्काउंट, मेरा मुनाफा। ये बिजनेस सेंस, ये अल्लाह की तरफ से देना। कई बिजनेस करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कई बिजनेस है, मोबाइल के, रियल एस्टेट के, बाइंग एंड सेलिंग कार्स, रेंट कार, फर्नीचर, कई बिजनेस है। और अक्सर मेरे बिजनेस में मुनाफा है 100%, एवरेज इधर 150% है। टाइम देता हूँ सिर्फ 2-3 डेज, सेटअप करता हूँ, लोग को लगाता हूँ। चीटिंग भी लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग ने मुझे चीट भी किए, सैकड़ों मिलियन दिरहम मेरा चीट किए। मैं कितने पैसे, मैं तो ज़ीरो ना, मेरा कैपिटल कितना है, ज़ीरो ना, कैपिटल तो दे दिया वालदा को, चीट भी किया, क्या फ़र्क पड़ता, मुझे मेरा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। इतना चीट किया, क्या फ़र्क, अल्लाह ने दिया भाई। अगर मैं बिजनेस को लेके मेरा दावती काम कम हो तो वो नुकसान है। तो मेरा दावती काम जो है एवरेज आदमी से डबल होना चाहिए, ये मेरा उसूल है। एवरेज आदमी 8 घंटे देता है दिन में, हफ्ते में 5 बार, मैं मिनिमम 16 घंटे देना चाहिए हफ्ते में 5 बार, जो मैं 14 घंटे देता हूँ। तो ये मेरा टारगेट है, उसके अलावा जो करूँ अलग बात है। तो मैं डबल दे रहा हूँ आम आदमी से। अल्लाह, और मैं बोला मेरे बेटे को, अल्लाह को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाए। ठीक, जब अल्लाह को बिजनेस का पार्टनर बनाएंगे तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। फ़र्ज़ तो 2.5% ज़कात देने की। जब बेटा मेरा शुरू किया 2 साल पहले, मैंने कहा अल्लाह को जब पार्टनर बनाएंगे तो छोटा पार्टनर तो नहीं बना सकते, तो मिनिमम 51% अल्लाह के नाम में खर्चा करो। मेरा तो अलग मिसाल है, मैं तो वेटरन हूँ। वेटरन मतलब पुराना हो, मुझे मैं तो ज़्यादा देता हूँ, कितना देता हूँ पूछिए मत। तो अल्लाह को जब आप पार्टनर बनाएंगे तो अल्लाह आपकी बिजनेस की हिफाजत करेगा। 51% लोग को हजम नहीं होता है। 51% करोड़ रुपया कमा रहे, अल्लाह के राह में दे रहे, गाड़ी चल रही है। इसीलिए मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ खुद के पैसे से करता हूँ। अनलेस गवर्नमेंट बुलाती है, ऐसा मैं स्टेट गेस्ट किंग बुला रहा है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। कोई भी मेरे लेक्चर के लिए चार्ज नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, जी नहीं चाहता है कि नशिस्त ख़त्म हो, लेकिन बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मालूम हुई। देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में जो कंट्रोवर्सी थी उन्होंने क्लियर कर दी। जो PI को लेकर जो पाकिस्तान में जो कंट्रोवर्सी थी, या फिर सोर्स ऑफ इनकम जो यूट्यूब की हराम है या हलाल, उसके बारे में बताया कि हराम है 99%, मतलब 75% हराम जो एड्स चलता है। और पब्लिक प्रॉपर्टी बोला था उन्होंने, ख़वातीन के बारे में जो शादी नहीं करती, वो उसके बारे में उन्होंने क्लियर किया। जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी व्यूज़ उनके खिलाफ, तो उन्होंने क्लियर किया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन को प्रेस कर दें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।